नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 का एकम नंबर 9 निर्भय बनो एकम के बारे में देखते हैं, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ को हम रेणु के उपनाम से भी जानते हैं, जो हमारे एक हास्यकार एवं व्यंग्यकार लेखक हैं। वे एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार भी हैं। ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म सन 1921 के अंदर बिहार के पूर्णिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर, जो आज नेपाल में आया हुआ है, तथा वाराणसी में उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। फणीश्वरनाथ रेणु ने भारत और नेपाल के स्वाधीन आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। इसके कारण फणीश्वरनाथ रेणु ने कारावास भी भोगा है। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के कारण फणीश्वरनाथ रेणु विख्यात बने। वे एक अच्छे कहानीकार भी हैं और एक उपन्यासकार भी हैं। निर्भय बनो वह एकम फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है, कितने चौराहे। इसके अंदर से 7वें प्रकरण से लिया गया है एकम। इस एकम के अंदर फणीश्वरनाथ रेणु ने निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, इसके बारे में सुंदर बात बताई है। बचपन से ही निर्भयता जैसा महान गुण हर एक व्यक्ति के अंदर विकसित होना चाहिए। इस एकम के अंदर सभी पात्र नवयुवान हैं या नवयुवक हैं, जो डरते हैं। उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न इस एकम के अंदर किया गया है। तो आइए देखते हैं हम एकम निर्भय बनो। एकम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप सभी विद्यार्थी अपनी किताब अपने पास रखें, ताकि पूरा एकम सही ढंग से हम समझ सके। तो देखें, इसके अंदर बहुत सारे पात्र हैं। एक पात्र के नाम भी आपको याद रखना है। सभी पात्र नवयुवान हैं। देखें, पहला पात्र है जो मुख्य पात्र है इस एकम का, इसका नाम है प्रियोदा। क्या नाम है? प्रियोदा। तो प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियोदा का दूसरा नाम है प्रियव्रत। यह प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। मैट्रिक मतलब आज हम जो एसएससी बोलते हैं, उसी प्रकार पहले के समय में 11वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा दी जाती थी, और 11वीं कक्षा जो पास करने वाले विद्यार्थी हैं उसको मैट्रिक पास बोलते हैं। तो इसी प्रकार प्रियव्रत राय वह मैट्रिक पास है। स्कूल के सभी लड़के मास्टर उसकी प्यार करते हैं। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर भी उसे प्यार करते हैं। जो विद्यार्थी सुशील हैं, विनम्र हैं और शिस्त का पालन करते हैं, वैसे विद्यार्थी स्कूल में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। वैसे विद्यार्थी को स्कूल के विद्यार्थी, स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के सभी टीचर भी उसे मान देते हैं, प्यार करते हैं। तो ऐसा एक प्रियोदा नाम का लड़का है। स्कूल ही नहीं,
उस छोटे से कस्बे में उसके प्रायः सभी जानते हैं। सिर्फ स्कूल नहीं, लेकिन पूरा कस्बा, कस्बा मतलब इलाका। क्या बोलते हैं? इलाका। तो प्रियव्रत राय जिस इलाके में रहते हैं वह इलाके के सारे लोग भी प्रियव्रत को अच्छी तरह से जानते हैं, मान देते हैं, स्कूल के सभी व्यक्ति भी। तो इसी प्रकार प्रियव्रत वह सभी का चहीता लड़का हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुखिया वसूलने निकलता है। देखिए, हर रविवार के सुबह, रविवार की छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन वह आवारा घूमने में नहीं, लेकिन कुछ समाज उपयोगी काम करता है। जिस प्रकार साधु महात्मा अपने बगल में झोली लेकर भिक्षा मांगते हैं, उसी प्रकार यह प्रियव्रत भी हर रविवार की सुबह अपने बगल में झोली डालकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता। देखिए, एक शब्द है मुठिया वसूलना। कोई अच्छे काम के लिए अनाज एकत्रित करना। आश्रम के अंदर रहने वाले लोगों को भोजन के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अनाज इकट्ठा करने का थोड़ा सा काम यह प्रियव्रत करता है, जो सुबह में अपने बगल में झोली लेकर घर घर घूमता है और आश्रम के लिए अनाज मांगता। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। वह कभी अकेला भी निकल जाए और कभी कभी अपने साथियों के साथ लेकर भी वह मुठिया वसूलने के लिए निकलता। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर हाजिर। स्कूल का कोई भी विद्यार्थी या अपना कोई भी साथी मित्र या स्कूल का कोई भी टीचर, शिक्षक अगर जो बीमार पड़ जाए तो उसी समय वह अपने मित्रों के साथ या अकेला वह उसकी सेवा के लिए उसके घर पर पहुंच जाता। यह एक बहुत बड़ा गुण है उसका। देखिए, प्रियव्रत राय काम क्या करता है पढ़ाई के साथ साथ? तो एक तो सन्यासी आश्रम के लिए वह मुखिया भी वसूलता है, और दूसरा काम क्या करता है, तो कोई मित्र, कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक बीमार पड़ता है तो उसके घर जाकर उसकी सेवा भी करता अपनी पूरी टोली के साथ। टोली समूह, विद्यार्थी मित्रों का या मित्रों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टोली, उसको दल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल। ये सही शब्द है, दल। दल मतलब टुकड़ी। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता। देखिए, एक शब्द है भला चंगा। स्वस्थ, तंदुरुस्त। जब तक यह बीमार पड़ा व्यक्ति भला चंगा नहीं बन जाता, स्वस्थ नहीं बन जाता, तब तक यह प्रियोदा अपनी टोली के समीप उनकी सेवा में लगा रहता है, जुटा रहता। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। देखिए कितने नाम आए। एक तो प्रियोदा, दूसरा है रोबी, तीसरा है कालू। क्या नाम है? कालू। तो रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। तो दो लड़के और हैं, एक का नाम है रोबी और दूसरे का नाम है कालू। रोबी और कालू हैं, वह दोनों भी प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल। देखिए, चौथा पात्र आया मनमोहन। मनमोहन
तो एक नया पात्र है जिसका नाम है मनमोहन। उन लोगों ने मतलब रोबी और कालू ने मनमोहन को भी अपनी प्रियोदा के दल में शामिल कर दिया। अपनी टुकड़ी में एक नया सदस्य आया। हर शनिवार को परमान के उस पार, देखिए यह सारी टुकड़ी शनिवार के दिन क्या काम करती थी, तो हर शनिवार को परमान के उस पार, तो परमान वो एक नदी का नाम है, उस पार मतलब इस किनारे से दूसरे किनारे, तो हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर, देखिए क्या शब्द है, बालूचर, नदी के रेत का पट, नदी के किनारे जो रेतीला पट होता है उसको बोलते हैं बालूचर। नदी के किनारे छोटे छोटे कंकर या मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, रेती के कण, यह सुंदर दृश्य लगता है। तो ये नदी के रेत का पट उसे बोलते हैं बालूचर। तो हर शनिवार के दिन वह परमान नदी के उस पार दूसरे किनारे पर बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते। शाम को 5 बजे जब स्कूल में से लड़के छूटते हैं, उसी समय सब साथी मित्र परमान नदी के दूसरे किनारे बालूचर पर सभी इकट्ठित होते हैं। अब वही क्या करते हैं, तो खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। वही साथी मित्र खेलते हैं, कूदते हैं, गाना गाते हैं, गाना बजाने का मौज आनंद लेते हैं। और इसके अलावा प्रियोदा है वह देश विदेश की खबरें सुनाता है, समाचार सुनाता। देखिए शनिवार के दिन परमान नदी के किनारे सभी साथी मित्र एकत्रित होते हैं, वहीं खेलते हैं, कूदते हैं, गीत गाते हैं, गाना बजाते हैं, और प्रियोदा वह देश विदेश की खबरें सुनाता। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं और काम दूसरा क्या करते हैं कि रविवार के सुबह में, रविवार तो छुट्टी होती है, तो रविवार के दिन हम सब क्या काम करेंगे इसका आयोजन होता है। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। रविवार के दिन तो सब लोग क्या करते हैं, मुखिया वसूलने के लिए जाते हैं। तो वही तय होता है कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने के लिए। और 7 दिन में जो कोई बीमार पड़ा है तो वह बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए कौन जाएगा, इसका तय, इसका निर्णय यहाँ शनिवार के शाम होता। तो देखा कभी यह प्रश्न 2 वाक्य में पूछा जाता है कि शनिवार के दिन प्रियोदा अपने मित्रों के साथ क्या करता है, तो स्कूल की छुट्टी के बाद परमान नदी के उस पार सभी साथी मित्र एकत्रित होते हैं, वहीं जाकर वह खेलते कूदते हैं, गाना बजाना काम करते हैं। प्रियोदा देश विदेश की खबरें सुनाता है। जो कोई बीमार व्यक्ति पड़ा है तो बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए रविवार के दिन कौन जाएगा, और किस मोहल्ले में रविवार के दिन कौन मुखिया वसूली के लिए जाएगा, यह सारा तय शनिवार की शाम को परमान नदी के किनारे पर होता। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मौना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता। कालू ने मनमोहन की सिफारिश की थी। कालू ने प्रियोदा से कहा था कि प्रियोदा यह मनमोहन है, वह तेज लड़का है, बड़ा होशियार लड़का है, चालाक है, हमारे क्लब का सदस्य बनना चाहता है, वह सभ्य बनना चाहता है, वह हमारे काम का लड़का है। अपितु आप इसे अपनी टोली में ले लो। तो ऐसी सिफारिश कालू ने प्रियोदा के सामने दी थी। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। देखिए एक मुहावरा है, सिर से पैर तक देखना। सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना।
सिर से पैर तक देखना मतलब भली भांति। और उसी समय प्रियोदा ने मनमोहन को पैरों से चोटी तक पूरे का पूरा देख लिया, अपनी नजर दौड़ाई, भली भांति देख लिया। भारतवर्ष के देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते। अब प्रियोदा कोई भी लड़के को अपनी टोली में लेता है तो पहले उसकी परीक्षा लेता है, जांच पड़ताल करता है। तो इसी प्रकार प्रियोदा ने यहाँ पहला प्रश्न किया कि आप कोई ऐसे व्यक्ति का नाम लो कि जिस व्यक्ति को सारे लोग, भारत के सारे लोग भगवान के रूप में या भगवान का अवतार समझते हो, ऐसे एक व्यक्ति का नाम बताओ। मनमोहन ने बताया महात्मा गांधी। मनमोहन ने इसका उत्तर दिया महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। प्रियोदा ने दूसरा सवाल किया कि आप ये बताओ कि आप पढ़ लिखकर आगे क्या बनना चाहते? क्या कि तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो? यह प्रियोदा का दूसरा सवाल था। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। मनमोहन पहले तो कुछ बोला नहीं, चुप रहा, लेकिन फिर उसने आहिस्ते आहिस्ते जवाब दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं एक अच्छा वकील बनना चाहता। सभी ठठाकर हंसे। ठठाकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना, ठहाका लगाकर हंसना। सभी साथी मित्र हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। लेकिन प्रियोदा के मुख पर हंसी आई नहीं, प्रियोदा तो गंभीर ही रहा। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, ठीक है, तुम वकील बनना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया तो ये बीमार व्यक्ति की सेवा करना तुम जानते हो? क्या बीमार व्यक्ति की सेवा करने की इच्छा तुम्हारे मन में कभी आती है? सीख लेंगे। मनमोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजे से पीड़ित है तो, कि अगर कोई व्यक्ति को हैजा हो गया है, हैजा मतलब कॉलेरा, वह एक प्रकार का रोग है जिसके अंदर मतली होती है। क्या होती? उल्टी होती। वह पानी से फैलने वाला रोग है कॉलेरा, तो जिसे हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। वह एक रोग है कि अगर कोई व्यक्ति को हैजा हो गया है और ऐसे हैजे वाले व्यक्ति की सेवा करने की बात अगर तुम्हें कही जाए तो तुम उसकी सेवा कर सकते हो। मनमोहन चुप रहा, मनमोहन कुछ बोला, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। क्योंकि पहले समय में हैजा ही वह भयंकर रोग था, कई लोग मारे जाते थे इसके अंदर। इसलिए जब हैजे के नाम पड़ता है तो हैजे के नाम से ही मनमोहन डरता है। इसलिए मनमोहन ने कोई जवाब दिया नहीं। गाना जानते हो? कि तुम गाना या गीत गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। कि तुम गीत गाना जानते हो? तो उसने कहा हाँ जानता हूं। कि तैरना? तो कि तैरना में जानता। ये गाना बजाना, तैरना, ये सेवा करना, वे इस टुकड़ी का मुख्य काम था। कोई भूलता है तो उसको बचाना है, तो तैरना जानते हैं तो हम उसको बचा सकते हैं। अगर आपने किसी बीमार की सेवा की है तो आप इसकी सेवा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर गाना बजाना है तो सुबह में प्रभात भी निकलना है, कोई धार्मिक काम है, भजन गाना है तो आप गा सकते हैं। इसलिए इसकी टुकड़ी में जो सदस्य आते हैं उसको गाना बजाना, तैरना, सेवा करना, यह सब आना चाहिए। क्योंकि मैं तैरना जानता नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना जानता नहीं। एक दूसरा पात्र आया सूर्य नारायण, देखिए
देखिए प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक एक सदस्य मतलब सभ्य, उसकी टुकड़ी का एक सभ्य है, उसे कहा कि सूरज मतलब सूर्य नारायण को टूक में सूरज बोलते हैं और मनमोहन को मोना कहते हैं। सूरज मोना तैरना जानता नहीं। ये मनमोहन हमारी टीम में आना चाहता है लेकिन वह तैरना तो जानता नहीं। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खूब तैरने लगेगा, खुद तैरने लगेगा। मनमोहन सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मजाक करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अगर वह तैरना जानता नहीं तो एक दिन में उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह अपने स्व बचाव के लिए तैरने लगेगा, उसको तैरना आ जाएगा। मजाक किया उसने। सभी हंसे, टुकड़ी के सभी ठाका मारकर हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर हैं, जिसके अंदर जोर नहीं है वह कमजोर, निर्बल बोलते हैं उसको, कमजोर। तो सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, मतलब सूर्य नारायण है वह अपने सदस्य को तैरना सिखाने का काम करता है। वह पढ़ने में इतना तेज नहीं है, वह कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है, वह हट्टा कट्टा है, शरीर का मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है। क्या? रोज 100 दंड बैठक उठक बैठक करता है, शरीर का मजबूत है। ऐसी सेवा भावी टुकड़ी में ऐसे बलवान व्यक्तियों की भी जरूरत पड़ती है, किसी को उठाना है तो वो उठा सके। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं, ये प्रियोदा, रोबी, कालू, ये सब सूर्य नारायण को क्या बोलते हैं? सूरज पहलवान के नाम से पुकारते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। वह अपनी टुकड़ी में जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता या जो कोई नया सदस्य उसकी टीम में शामिल होता है तो वैसे व्यक्ति को तैरना सिखाने का काम यह सूरज पहलवान मतलब सूर्य नारायण करता। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोनास यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन ने कहा कि मैं गीत गाना जानता। तो उस दिन सभी सदस्यों ने प्रियोदा के साथ मिलकर मनमोहन से गीत गाने या गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया लजाना मतलब शर्मा। मनमोहन इस टीम में नया आया हुआ था, इसलिए उसे शर्म संकोच था, इसलिए पहले वह लजाया शर्माया। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, आग्रह मतलब अनुरोध, बार बार एक बात कहना उसको बोलते हैं आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। खखारना गुजराती में આપણે ખંખારો ખાઈએ છીએ, तो इसी प्रकार खखाकर उसने अपना गला साफ किया, मतलब गीत गाने के लिए तैयार हुआ। कौन गीत गाए कि कौन सा गीत गाए? उसने गीत शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दल को सच्चा रखना जी। कि राम और रहीम अलग नहीं, दल को दिल को सच्चा रखना, के कोई धर्म कोई जाति भेद रखना नहीं, हमारे दिल को साफ रखना। ऐसा एक सुंदर गीत सुंदर ढंग से सुंदर ताल से मनमोहन ने गाना शुरू कर। गीत समाप्त होने पर प्रियोदा बोले, देखिए समाप्त शब्द है, इसका भाववाचक होता है समाप्ति। देखिए गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है, वाह बहुत सुंदर गीत गाता है, उसकी आवाज भी मधुर है। तुम्हारा कल्लू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा। हम सुबह में जो प्रभात में निकलने वाली फेरी, जो सुबह सुबह में प्रभातियां गाए जाते हैं, हर मोहल्ले में घूमकर 5 बजे से 6 बजे तक सुबह में लोगों को जगाने के लिए मोहल्ले में ऐसे भगवान के गीत गाए जाते हैं। 5-10 व्यक्ति इकट्ठे होकर उसको बोलते हैं प्रभात फेरी, प्रभात में निकलने वाली फेरी, प्रभात फेरी। तो यह मनमोहन का राग अच्छा है, ताल अच्छा है, इसलिए
प्रियोदा ने मनमोहन से कहा, प्रियोदा ने कालू से कहा कि हम प्रभात फेरी में जो 2 गीत गाते हैं वह कल से या मनमोहन गाएगा तो उसे सिखा दे। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, मतलब शाम हो गई। पूर्व में सूरज निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये तो आप जानते हैं। तो सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। लाली का भाववाचक होता है लालिमा। देखें, बालूचर पर या नदी के रेत पर सूरज के किरण पड़ने के कारण यह रेतीला पट है वह पूरा लाल रंग का दिखाई देने लगा। इसलिए लगता है कि लाल रंग मानो नदी के पट पर उतर आया। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। अब सूरज डूबता है, परमान नदी के जल में यह डूबते हुए सूरज की किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। देखिए शब्द आया पखेरु, पखेरु पक्षी। जो पक्षी थे वह दूर दूर तक गए थे, वह भी सूरज डूबने के समय अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास आने के लिए उड़ते हुए अपने घर की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। देखिए, पंक्ति बांधकर मतलब लाइन सर, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। इसी प्रकार सभी सदस्य अब अपने घर लौटे हैं, लेकिन कतारबंद। देखिए यहाँ शिस्त देखने को मिलती है हमें। पुल के पास आकर गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। तन्मय मतलब मग्न। पुल के पास आया तो पुल के पास एक गाड़ीवान था, वह गाड़ीवान तन्मय होकर, मग्न होकर, तल्लीन होकर एक गीत गा रहा। बोला गरीबक दिन पहिया हरम, बोला गरीबक दिन। वह कोई दूसरा गीत गा रहा है जिसके शब्द थे बोला गरीबक दिन पहिया हरम, बोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज को गीत गाना तो आता नहीं, वह पढ़ने में भी कमजोर है, लेकिन फिर भी वह गाड़ीवान के साथ उसने भी सुर मिलाया, वह उसके साथ गीत गाने की कोशिश करने लगा। एक था जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबेत काल लोटा लेलक छिन। कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति जी लाचारी है। देखिए, कृत्यानंद एक दूसरा प्रार्थना है। कृत्यानंद, कृत्यानंद कृत्यानंद एक दूसरा पात्र है। तो एक कृत्यानंद ने कहा कि विद्यापति की लाचारी। देखिए, एक शब्द है विद्यापति, तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इसका नाम है विद्यापति। और लाचारी एक लोकगीत है। लाचारी का अर्थ यहाँ विवशता नहीं, लेकिन लाचारी एक गीत है। लाचारी 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 लाचारी। तो इसी प्रकार मित्रों या पहला ताश या हम यहाँ समाप्त करते हैं। यह ताश नंबर 1 हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे की बात हम दूसरे ताश में देखेंगे। थैंक यू।